तकरीबन हर हफ्ते ही अपने कुछ स्टेशनों का निरीक्षण ज़रूर करते हैं और इस समय हमारे यहाँ कई बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के काम चल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला जो 160 किलोमीटर पर गाड़ी चलाने का कॉरिडोर जो डेवलप हो रहा है वो दिल्ली से मुंबई के बीच में हो रहा है। तो हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है कि उसका सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो कोटा मंडल से होकर गुजरता है, जिसमें भवानी मंडी स्टेशन भी आता है। इसके अलावा जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। देश भर में करीब 1250 स्टेशन के ऊपर काम हो रहा है। हमारे मंडल के भी 17 स्टेशन उसमें शामिल हैं और उसमें भवानी मंडी भी है। इन सब कार्यों का जायज़ा लेने के लिए और प्लस यात्रियों की और ट्रेनों के संचालन की सुरक्षा और संरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारा ये दौरा केंद्रित है। देखिए हमारे जो टारगेट हमने रखा है वो बहुत ही टाइट टारगेट हमने रखा है। कोशिश ये है कि हमारे जितने स्टेशन हैं वो उनमें से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है मार्च 2024 तक कंप्लीट कर लें। हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें। उसमें भवानी मंडी भी एक है जिसको हम कोशिश करेंगे कि मार्च 2024 तक जो है या तो 100% काम हो जाए या कम से कम 90% काम ज़रूर हो जाए। उसके बाद भी हम जो है जो स्पिल ओवर बचेगा उसको भी हम उसके 1-2 महीने के अंदर जो है संपूर्ण कर लेंगे सभी स्टेशनों पर। गेट नंबर 65 का अवैध स्थल का और भी इसका जो मामला है मुझे बताया गया है मामला पहले से ही हमारे संज्ञान में है। घनी आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो है वो बड़ी आसानी से रोड अंडर ब्रिज भी बनाना मुश्किल है। 1-2 बार मैं उस रोड अंडर ब्रिज पे गया भी हूँ देखने के लिए और उसके कुछ दूसरे तरीके हो सकते हैं। अभी एक तरीका मैंने सजेस्ट किया है कि एक फुट ओवर ब्रिज जो है वो आता है, बनाया जाता है, हम लोग बनाते हैं, जिसमें कि रैंप की व्यवस्था होती है तो उससे साइकिल और मोटरसाइकिल निकालना आसान हो जाता है। तो उस तरह के रैंप के लिए मैंने बोला है अपने अधिकारियों को उसको एक्सप्लोर करें और संभव होता है तो हम उसको इमीडिएटली कार्रवाई में लाएंगे। जनप्रतिनिधि ने ज्ञापन दिया सर ट्रेनों के ठहराव को लेकर? ट्रेनों का ठहराव को लेकर के ज्ञापन हमें मिलते हैं। इनफैक्ट कोटा मंडल उन बहुत थोड़े से मंडलों में से है पूरे भारतीय रेल के जहां पर पिछले साल भर में मेरे कार्यकाल के दौरान शायद सबसे अधिक ठहराव प्रदान किए गए हैं। पूरे वेस्ट सेंट्रल रेलवे में करीब 70 के आसपास प्रदान किए गए हैं, जिनमें 40 से ऊपर अकेले कोटा मंडल में है। ये हमारे ही प्रयासों से हुआ है और इस तरह के जितने हमें रिप्रेजेंटेशंस मिलते हैं हम उन्हें पूरी गंभीरता से लेते हुए पहले अपने मुख्यालय को और मुख्यालय के मार्फत रेलवे बोर्ड तक पहुंचवाते हैं। रेलवे बोर्ड में जब भी कभी मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलता लेकिन कभी कभार जब मौका मिलता है दिल्ली जाने का तो मैं रेलवे बोर्ड जा करके भी इसके विषय में चर्चा करता हूँ और अपनी तरफ से भी अपना व्यू पॉइंट रखता हूँ कि आम जनों की समस्याएँ हैं और इन समस्याओं के मद्देनज़र हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ स्टॉपेज दिए।